इस वीडियो में हम देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंस्ट्रक्ट एनएफए फॉर आरई यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट इट इनटू डीएफए यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। यानी इसमें हमें करना क्या है, कुछ हमें आरई दिया गया होगा कुछ इस तरह से, इस आरई का यूज़ करके हमें एनएफए क्रिएट करना है। ओके, एनएफए क्रिएट करेंगे किसके थ्रू? थॉमसन कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके। और ये जो एनएफए क्रिएट हुआ है, इस एनएफए को हमें डीएफए में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 4 बार पूछा जा चुका है 7 मार्क्स में, और इजी टॉपिक है। ओके, अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ऐसा आरी दिया गया होगा जो अभी हमने देखा। तो उस आरी को हमें थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करके एनएफए में कन्वर्ट करना है। ओके, एनएफए में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद हमें सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करके उसे डीएफए में कन्वर्ट करना है। इतना क्लियर? ओके, और एक और चीज़, इस वीडियो में हम फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए, एनएफए इन सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा एनएफए कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एफए, डीएफए, एनएफए ये आपने पिछले सेमेस्टर में टीओसी में पढ़ा था, तो फिर वापस यहाँ पे कवर करके मतलब नहीं बन रहा है। ऊपर से ज़्यादा और टाइम लगेगा वो सभी उसका वीडियो बनाने में इसके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस यही एनएफए क्रिएट करने पर रहेगा और उसे डीएफए में कन्वर्ट करने पर रहेगा। ओके, अगर कुछ भी नहीं आता हो तो उतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है एनएफए क्रिएट करना। और एनएफए किस तरह से क्रिएट करना है उसका पूरा यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। तो प्रीवियस नॉलेज उतनी रिक्वायर्ड नहीं है, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एफए क्या होता है बस। ओके, और कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, कुछ उतना पीछे का नॉलेज नहीं चाहिए होगा पिछले सेम का। वही एफए, डीएफए, एनएफए वो वापस पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनएफए किस तरह से क्रिएट करना है, थॉमसन रूल का यूज़ करके या फिर कह लो थॉमसन कंस्ट्रक्शन का यूज़ करके। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। तो उस स्ट्रिंग के रिलेटेड आपको आपको कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रिंग दी गई होगी, उस स्ट्रिंग के रिलेटेड आपको एनएफए क्रिएट करना है। अब ये स्ट्रिंग देखो, इसमें क्या दिया गया है, एक एक से एक ही कैरेक्टर है। ठीक है, वो क्या है? एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो ये जो एप्सिलॉन है उसको आपको इस तरह से दो स्टेट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये गोल गोल नोड की तरह, अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो तो ये जो नोड है उसको हम कहते हैं स्टेट, और ये जो स्टार्टिंग में एरो है इसे कहते हैं स्टार्ट। यानी ये जिस भी नोड के ऊपर होगा, जिस भी स्टेट पे होगा, ये इंडिकेट करेगा कि ये स्टार्टिंग स्टेट है। और यहाँ पे ये जो आप एरो ड्रॉ कर रहे हो इसे कहते हैं ट्रांजिशन। यानी आप फर्स्ट स्टेट पे हो और आप इनपुट देते हो एप्सिलॉन, तो आप अपने फाइनल स्टेट पे चले जाओगे जो है सेकंड स्टेट। और फाइनल स्टेट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है डबल सर्कल करके। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपको स्ट्रिंग पास करवानी है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन का एरो है उसके ऊपर आपको वही कैरेक्टर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे एप्सिलॉन था तो यहाँ पे हमने लिख दिया एप्सिलॉन। यही सेम चीज़ अगर आपको ए कैरेक्टर के लिए करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, सेम ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, बस एप्सिलॉन की जगह पे इनपुट आप क्या दोगे, ए। ओके, और फिर ये वाली स्ट्रिंग जो है सेकंड स्टेट में जाकर, फाइनल स्टेट में जाकर पास हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे ए बी, अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग के अंदर दो कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पे हमारा दो स्टेट से काम नहीं होगा, हमें स्टेट बढ़ाना होगा। और इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो भी हमें एक बढ़ाना होगा, क्योंकि ए तो चलो एक्सेप्ट हो जाएगा, पर बी के लिए भी हमें एक और ट्रांजिशन क्रिएट करना होगा। ओके, तो सेम ऊपर की तरह रखेंगे, पर ये जो टू है वो फाइनल स्टेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे जब आप ए इनपुट दोगे तो स्ट्रिंग अभी आधी हुई है, अभी वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। जब वो पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाए तब उसको आप फाइनल स्टेट में रखोगे। ओके, तो अब क्या करोगे, पहले 1 से 2 के बीच में आप ए का ट्रांजिशन लिखोगे, इस तरह से एरो के ऊपर ए लिखोगे। फिर यहाँ से जो सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट में जा रहा है ट्रांजिशन, उसके ऊपर आप क्या इनपुट दोगे, बी। ओके, और यहाँ पे आपका ए बी स्ट्रिंग पूरा इनपुट आ चुका है, तो अब इसको आप फाइनल स्टेट में डाल दोगे जो होगा आपका थर्ड स्टेट, डबल सर्कल। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी या फिर ए प्लस बी, यानी
ये दोनों सेम चीज़ है। इसका जो नोटेशन है बीच में ये पाइप या फिर कह लो प्लस दोनों लिख सकते हो। ओके, अगर आपको पाइप दिया है या फिर प्लस दिया है तो दोनों सेम चीज़ है। ओके, तो चलो ये किस तरह से करना है वो थोड़ा समझते हैं। तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, एक मिनट, यहाँ पे क्या था हमारा इक्वेशन, ए प्लस बी ना, ए प्लस बी, इसको मैं मोनो पे डाल देता हूँ। ओके, ए प्लस बी हमें क्रिएट करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको पूरा डिवाइड कर देना है, यानी इसको हमें सिर्फ पहले ए के लिए लिखना है, फिर हम बी के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो चलो एक सर्कल ले लेते हैं और के ये सर्कल हो गया हमारा। अब इसको कुछ नाम नहीं देते, जस्ट एक और सर्कल ले लेते हैं ताकि इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। और इसके बीच में हम एक ट्रांजिशन रखते हैं ए का। ओके, इसको कनेक्ट कर देते हैं इधर विद द इनपुट ऑफ ए। यहाँ पे इनपुट क्या रहेगा, ए। सेम यही चीज़ अब आपको बी के लिए लिखनी है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे बी। ओके, अब यहाँ पे देखो और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन का मतलब क्या है, या तो आप ए सिलेक्ट कर सकते हो या फिर बी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी ये ऑप्शन की तरह है। आप दोनों नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा कि इस तरह से ऑप्शन देना है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और स्टेट इंट्रोड्यूस करना होगा और उस स्टेट के थ्रू हम ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। एक मिनट, क्यू कंट्रोल सी वी। ओके, और ये स्टेट को हमें क्या करना होगा, ये दोनों रास्तों से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अभी देखो, ये समझो कि एक ये रास्ता है, ये एक मिनट, ये एक रास्ता है जो ए एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक रास्ता है जो बी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऑप्शन देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला जो स्टेट है उसको हम ये वाले रास्ते से कनेक्ट कर देंगे और ये वाले रास्ते से भी कनेक्ट कर देंगे ताकि ऑप्शन आप दे सको। ओके, इतना क्लियर। अब यहाँ से यहाँ पर जाने का भी कुछ कॉस्ट होगा, है ना, तो वो कॉस्ट कुछ नहीं होगा, वो जस्ट एम्प्टी कॉस्ट होगा जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, यानी इसको हम एप्सिलॉन मूव कहते हैं और इससे आपका कोई भी कॉस्ट नहीं होता है। ओके, और सेम यहाँ पर भी एप्सिलॉन मूव होगा, यानी आप यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो बिना किसी कॉस्ट के। ओके, अब यहाँ से मान लो कि आपने ए स्ट्रिंग सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट भी करवाना है, तो एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फाइनल स्टेट। तो चलो फाइनल स्टेट भी एक ड्रॉ कर देते हैं। एक मिनट, यहीं से कहो पी कर लेते हैं। ओके, ये एक हमारा फाइनल स्टेट हो गया और इसको फाइनल करने के लिए इसको डबल करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल स्टेट। अब ये फाइनल स्टेट दोनों के साथ कनेक्टेड होगा, आप ये रास्ते से आओ या फिर ये रास्ते से आओ, आपका ए या फिर बी एक्सेप्ट तो होगा ही। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको भी से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर भी जो मूव होगा वो एप्सिलॉन होगा। ठीक है, यानी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप पूरा ए प्लस बी का एनएफए क्रिएट करोगे। एक मिनट, यहाँ पे इसको हम स्टार्ट सिंबल दे दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग स्टेट और ये हो गया हमारा फाइनल स्टेट। अब यहाँ से भी आप जा सकते हैं या फिर यहाँ से भी जा सकते हो, दोनों में से कोई एक रास्ते पर ही जा सकते हो। वही तो और का मतलब है, या तो यहाँ या फिर यहाँ। ओके, तो इस तरह से आपकी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो चलो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। देखो सेम है, थोड़ा एक्सपांडेड है पर काम चल जाएगा। मैंने यहाँ पे नंबर नहीं दिए, नंबर देख लो कुछ भी दे देना, ऐसे 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है, ए स्टार। ए स्टार किस तरह से क्रिएट करना है, तो पहले आपको समझना होगा कि ए स्टार की वैल्यू क्या होती है ना। ए स्टार, स्टार का मतलब तो सभी को पता है, यानी क्लीन स्टार। ओके, तो क्लीन स्टार की वैल्यू क्या होती है, पहला तो वो एप्सिलॉन होता है, यानी ये जो क्लीन स्टार है उसको हम एक तरह से लूप भी समझ सकते हैं कि वो लूप कभी रिपीट ही ना हुआ हो। और ये लूप जो है वो जीरो से लेके इनफाइनाइट टाइम तक चलता है। अगर वो 0 बार लूप चलता है, यानी लूप चलता ही नहीं है, वो पार्ट पूरा स्किप हो जाता है, तो उसमें हमें जो स्ट्रिंग मिलेगी वो एप्सिलॉन होगी। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। एम्प्टी या फिर कह लो एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर एप्सिलॉन, दोनों सेम है। ओके, और दूसरा, ये लूप एक बार चला तो इससे हमें क्या मिलेगा, सिंगल ए। ओके,
अब ये लूप 2 बार चलता है तो हमें क्या मिलेगा? डबल ए। अगर ये लूप 3 बार चलता है तो हमें क्या मिलेगा? ट्रिपल ए। और इसी तरह से ये लूप चलता है तो हमें उतने ए मिलते जाएँगे। तो अब हमें क्या करना होगा? इसके लिए पूरा एनएफए क्रिएट करना है। तो अभी पूरा हमें डायरेक्ट क्रिएट नहीं करना है, जस्ट इसी से शुरुआत करेंगे कि हमें सिंगल ए क्रिएट करना है। तो चलो हम इतना पार्ट एज़ इट इज़ रख देते हैं कि वो कुछ नहीं बाद में डिलीट कर देंगे, ठीक है? तो ये रहा हमारा उतना पार्ट, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से आप ए के लिए क्रिएट करोगे जो अभी हमने सीखा, है ना? अब ये देखो, ए के बाद वापस एक और ए है, फिर वापस ट्रिपल ए है, फिर वैसे और ए इंक्रीज़ होते जाएँगे। तो इस केस में अब हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ तो कर सकते हैं कि ये जो ए है, वो इस नोड पे जा रहा है ना? तो एक काम करते हैं ना कि इसका जो भी पूरा क्या कहते हैं फ्लो है, वो फ्लो को हम वापस यहाँ पर लेके आ जाए, ठीक है? यानी ये जो पूरा फ्लो है, यहाँ से ये पूरे फ्लो को हम यहाँ पर लेके आ जाए, है ना? तो इससे हमारा काम हो जाएगा कि वापस ये दूसरा ए भी जनरेट हो जाएगा, फिर वापस तीसरा ए भी जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्रिएट करोगे, ओके? इतना पार्ट क्लियर। और यहाँ पे मूव की कॉस्ट क्या होगी? एप्सिलॉन मूव, ओके? यानी कोई कॉस्ट नहीं, ओके? तो अब हम यहाँ से सिंगल ए भी जनरेट कर सकते हैं, ओके? फिर डबल ए भी जनरेट कर सकते हैं, ट्रिपल ए भी जनरेट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने जनरेट कर सकते हैं, ओके? पर अब यहाँ पे देखो कि हमें एप्सिलॉन भी तो चाहिए, है ना? यानी एप्सिलॉन यानी क्या? ये जो पूरा लूप है वो लूप घूमना ही नहीं चाहिए, ये जो पूरा लूप है वो स्किप हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यही दोनों स्टेट के आगे-पीछे एक और, यानी एक और मतलब यहाँ पर भी एक और, कि टोटल 2 और स्टेट हमें इंट्रोड्यूस करने होंगे। और ये दोनों स्टेट को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा कि आप ये पूरा का पूरा ये जो लूप है वो पूरा स्किप कर दोगे। वो कैसे स्किप करोगे? तो यहाँ से जो भी इसका डायग्राम का फ्लो है वो सीधा यहाँ पर चले जाएगा। ओके, इसको थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं और इसकी कॉस्ट क्या होगी? एप्सिलॉन। यानी हम पूरा का पूरा ये जो लूप है वो स्किप कर देंगे। पर यहाँ पे हमें अगर ये जो है पूरा पार्ट, इसको भी तो कनेक्टेड रखना पड़ेगा ना। अगर ऐसे रखेंगे तो नहीं चलेगा, है ना? तो इसको हमें कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने से क्या होगा? यहाँ से भी ये इधर से आप जा सकते हो, ये रास्ते के थ्रू भी जा सकते हो। इसको भी पहले कनेक्ट कर देते हैं और ये थोड़ा इधर हो जाए। ओके, ये कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे क्या कॉस्ट होगा? कुछ नहीं होगा, जस्ट होगा एप्सिलॉन। और यहाँ पे भी एप्सिलॉन। यानी यहाँ से अगर आप जाते हो तो आपका एक स्टेट ए एक बार रिपीट होगा और यहाँ से जाके फाइनल स्टेट एक क्रिएट कर देते हैं। ओके, फाइनल स्टेट भी हमने ऊपर कहीं बनाया है। फाइनल स्टेट, कॉपी, पेस्ट। ना, नो, क्यों भाई? कॉपी किया था, कॉपी कॉपी, पेस्ट। ओके, इसको हम फाइनल स्टेट समझते हैं। ओके, यहाँ से हमारा ए आकर इस तरह से एक बार रिपीट होगा, है ना? ये देखो, यहाँ से इसको मैं स्टार्टिंग का भी एक पॉइंट दे देता हूँ। अब देखो इसका पूरा ट्रावर्सन समझो पहले। अभी मुझे एप्सिलॉन एक्सेप्ट करवाना है, एप्सिलॉन एक्सेप्ट करवाना है। तो मुझे क्या करना होगा? ये लूप के ऊपर मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सीधा नीचे के रास्ते से चला जाऊँगा और ये स्ट्रिंग एप्सिलॉन वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है? अब मुझे सिंगल ए सेलेक्ट करना है, यानी सिंगल ए एज़ अ इनपुट देना है, यानी सिंगल ए की स्ट्रिंग हमें पास करवानी है। तो यहाँ से हम जाएँगे इस रास्ते के थ्रू, ठीक है? ये वाले एप्सिलॉन वाले रास्ते से। और यहाँ से हम सीधा ये वाले ए से इनपुट लेकर ये सीधा चला जाएगा फाइनल स्टेट में और ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, अब मुझे डबल ए पास करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहीं से जाएंगे, पर यहाँ से एक और स्टेप यहाँ से घूमकर वापस यही रास्ते से जाएंगे और यहाँ से जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो क्या होगी? डबल ए। ओके, अब यही सेम चीज़ अगर आपको 3 ए के लिए करनी है, तो इस फ्लो यहीं से रहेगा, पर यहाँ से आप 2 बार घूमोगे। ओके, 2 बार घूम के फिर यहाँ पे फाइनल स्टेट में चले जाओगे, तो यहाँ पे जो आपकी ट्रिपल ए वाली स्ट्रिंग है, वो भी पास हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप पूरा ए स्टार के लिए क्रिएट करोगे। ओके, देखो सेम है, बस यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 नहीं लिखा है और मैं ये जो एप्सिलॉन है इस तरह से लिख
ते हैं, पर मैं इसमें एप्सिलॉन का ऐसा कोई सिंबल नहीं है, तो फिर ई लिख रहा हूँ, ठीक है? और ये थोड़ा चलेगा, छोड़ो। अब क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट हमें सीधा क्वेश्चन देखना है जो एग्जाम में पूछा गया है। और हाँ, चलो यहाँ पे आ जाओ। अभी यहाँ पे आप ये दोनों क्वेश्चन रीड करो। पहला क्या है? ड्रॉ द डीएफए फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन ए और बी स्टार ए बी बी यूजिंग सेट कंस्ट्रक्शन मेथड ओनली। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको ये एक आरी दिया गया है। ये आरी के लिए आपको डीएफए ड्रॉ करना है यूजिंग सेट कंस्ट्रक्शन मेथड। ओके, बस अभी इतना समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। कंस्ट्रक्ट द एनएफए फॉर द आरी यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एनएफए क्रिएट करना है यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन, और फिर आपको अप्लाई करना है सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड, जिससे आप उस एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करोगे। और इसकी भी स्ट्रिंग क्या है? ए और बी, या फिर कह लो ए प्लस बी स्टार ए बी बी। ठीक है, ये हैशटैग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये हैशटैग इसमें नहीं आएगा, ये इसके बाद वाले टॉपिक में आएगा। इधर हैशटैग का मतलब नहीं है, यानी हैशटैग का काम इसमें नहीं, ये वाले टॉपिक में आएगा। ये हैशटैग को अभी छोड़ दे। ओके, जस्ट हमारी स्ट्रिंग इतनी ही है। एक मिनट, इतनी ही है। और ऊपर भी जो स्ट्रिंग दी गई है वो भी सेम है, बस यहाँ पे प्लस लिखा है और वहाँ पे पाइप लिखा है। और इसमें सिर्फ हमें इतना कहा गया है कि आपको सेट कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करके डीएफए क्रिएट करना है, और ये आरी दे दिया गया है। और इन्होंने क्या किया, इसके बीच में से जो स्टेप था एनएफए क्रिएट करने का यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन, वो पार्ट नहीं लिखा है। और सेम यही क्वेश्चन में वही चीज़ लिख दी गई है कि आपको थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करके पहले एनएफए क्रिएट करना है इस आरी के लिए, और फिर एनएफए से आपको सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करके उससे डीएफए क्रिएट करना है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है। ओके, इतना कन्फ्यूजन नहीं है। तो चलो, अब सीधा ये वाली स्ट्रिंग के लिए हम पहले एनएफए क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, और ये पूरी हमारी स्ट्रिंग है। तो अब सोचो इसको किस तरह से क्रिएट करना होगा। अभी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक साथ पूरा दिमाग नहीं लगा देना है, सीधा पहले हमें इसको पूरा ब्रेक करना है। तो अभी इतना पार्ट हमने सीखा है ना, ए प्लस बी किस तरह से क्रिएट करते हैं, वो अभी हमने ये सीखा। तो चलो इतना पार्ट हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। ओके, अभी मैं पूरा का पूरा वापस बनाऊंगा नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ओके, अब देखो इतना हमने क्रिएट कर लिया कि ए प्लस बी इस तरह से क्रिएट हुआ, है ना? अब यहाँ पे इसका ऑपरेशन क्या है? ये पूरा स्टार है, यानी ये पूरा एक लूप है जो 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है। वो जितनी ये आपको स्ट्रिंग क्रिएट करनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्ट्रिंग जनरेट करनी है, उसके हिसाब से आप ये क्लीन स्टार का लूप चला सकते हो। ओके, और ये अभी ऊपर हमने क्या सीखा, ए स्टार किस तरह से क्रिएट करना है, सेम यही चीज़ हमें इसके ऊपर अप्लाई करनी है। ओके, सेम यही चीज़ है, बस यहाँ पे बीच में आ चुका है ए की जगह पे प्लस बी और ऐड हो चुका है। अब वही प्लस बी के हिसाब से हमें पूरा इसका लूप क्रिएट करना है। अब देखो, ये हमारा स्टार्टिंग स्टेट है और ये हमारा फाइनल स्टेट है। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, इसका पूरा लूप क्रिएट करना है। तो लूप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि ये जो हमारा फ्लो है वो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाता है फाइनल स्टेट पे। तो हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी देखो इसमें से यहाँ पे अभी फाइनल स्टेट का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, ये फाइनल स्टेट नहीं होगा, क्योंकि फाइनल स्टेट लास्ट में आएगा, जो लास्ट स्ट्रिंग है उसके लिए आएगा। फाइनल स्टेट का इधर काम नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद इधर रख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे ये पूरा लूप बन जाए। तो लूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लास्ट स्टेट है उसको फर्स्ट स्टेट से कनेक्ट कर देंगे। समझ में आई बात? यानी यहाँ से हम गए, यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट स्टेट है उसके ऊपर पूरा फ्लो रीडायरेक्ट करना है। तो वो फ्लो कैसे रीडायरेक्ट करेंगे कि जो लास्ट स्टेट है उसको फर्स्ट स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। तो इससे क्या बन जाएगा, पूरा लूप बन जाएगा, है ना? तो चलो लूप बना ही देते हैं अब इसे। और इसकी कॉस्ट क्या होगी,
कोई भी कॉस्ट नहीं होगी, ये जस्ट रहेगा हमारा एप्सिलॉन मीन्स, है ना? ताकि आप जितनी बार लूप घुमाना चाहो उतनी बार लूप घुमा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने पूरा लूप क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट पूरा काम कर दिया है, पर एक स्टेप बाकी है, वो स्किप वाला, है ना? यहाँ पे जैसे हम पूरा पार्ट स्किप कर रहे थे, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 2 एक्स्ट्रा नोट लगा देने हैं। फिर से गलती, देखिए, एक यहाँ पे लगा देंगे और दूसरा नोट यहाँ पर लगा देंगे, ताकि हम पूरा का पूरा पार्ट स्किप कर सके। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्लीन स्टार है। अगर ये 0 टाइम अकर होता है तो उस केस में पूरा का पूरा ये लूप स्किप कर दिया जाएगा। वही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ विद द एप्सिलॉन मूव। थोड़ा दूर रखें। ओके, एप्सिलॉन मूव ई, और ये भी हमारा एप्सिलॉन मूव रहेगा, पर मेन कनेक्शन अभी बाकी है। तो इसको हम यहाँ से लेके, ओके नहीं होता कोई बात नहीं, इधर कनेक्शन दे देंगे। और इसकी भी कॉस्ट क्या रहेगी, सिर्फ एप्सिलॉन फीस। ओके, यानी अगर आपको ये लूप पूरा स्किप करना है तो आप ये वाले रास्ते से चले जाओ। अब आपने पूरा इतना पार्ट, इतना उल्टा ही हो रहा है, इतना पार्ट क्रिएट कर लिया है। ओके, अब जस्ट आपको क्या करना है, ए बी बी, ठीक है, ये ए बी बी आपको आगे अटैच कर देना है, उसके आगे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो सेम यहाँ पे जैसे हमने अ, नहीं क्रिएट किया, कोई बात नहीं। तो इधर आ जाते, थोड़ा इसको सरका देते हैं। पहले मैं इसको स्टार्ट स्टेट बना दूँ। ये हमारा हो गया स्टार्ट स्टेट, फाइनल स्टेट लास्ट में ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमें ए ए एक्सेप्ट करवाना है, तो ए एक्सेप्ट करवाने के लिए भी हम एक और स्टेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जो ये वाला रहेगा। और इसमें ट्रांजिशन के ऊपर हम कौन सा इनपुट देंगे, ए। ओके, तो यहाँ पे लिख दो ए। सेम यही पार्ट कॉपी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ही चाहिए हमें। ओके, परफेक्ट, यही चीज़ यहाँ पे वापस लग जाएगी, पर कोई नहीं, जुगाड़ लगा लेते हैं। नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, बैठ जाएगा। ओके, अभी वापस थोड़ा यहाँ पर आ जाते हैं। कंट्रोल वी, कहाँ पे जनरेट हुआ है वो, यहीं पे है, ठीक है। ओके, अभी हमें जनरेट क्या करना था। ओके, ये वाला पार्ट मैं यहाँ से थोड़ा लेकर इधर लेके आ जाता हूँ और थोड़ा मूव इधर हो जाते हैं। देखो, हमने इतना पार्ट क्रिएट कर दिया है ए तक का। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इनपुट क्या देना रहेगा, बी, और यहाँ पे इनपुट क्या देना रहेगा, बी। ओके, और ये जो स्टेट है, ये स्टेट रहेगा हमारा फाइनल स्टेट। तो इसको आप क्या करो, डबल सर्कल कर दो। ओके, डबल सर्कल कर दो इस तरह से। ओके, और यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग फाइनली एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, अब थोड़ा इसको अब ये साइड से देखें तो कुछ इस तरह से हमारा पूरा डायग्राम है। यहाँ पर हमने पूरा ए प्लस बी स्टार क्रिएट किया और यहाँ पर लास्ट में हमने ए बी बी इस तरह से अटैच कर दिया है। इसमें भी देख लेते हैं डायग्राम। तो ये देखो, एप्सिलॉन एप्सिलॉन है, वो तो पूरा पार्ट एप्सिलॉन ही है। यहाँ पर मैं एप्सिलॉन लगाना भूला तो नहीं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ठीक है, ये भी एप्सिलॉन, ये भी एप्सिलॉन और ये भी एप्सिलॉन, और लास्ट में ए बी बी, ए बी बी। ओके, नंबर दे देते हैं, चलो नंबर दे देते हैं। पहले वाले स्टेट को हम नंबर देंगे 0, इसको 1, इसको 2, को 3, इसको 4। ठीक है, आप जैसे मर्जी चाहो वैसे नंबर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ मूव टू दैट, और इसमें हमें क्या नंबर देना चाहिए, 8, दिस इज 9 एंड दिस इज गोइंग टू बी 10। ओके, इस तरह से आप पूरा एनएफए क्रिएट करोगे। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं इसमें। ये हमने क्या किया, एनएफए क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ से हमें सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करके डीएफए के स्टेट्स और डीएफए के ट्रांजिशंस फाइंड करने हैं। ओके, अभी यहाँ पे हमने पहला पार्ट क्लियर कर लिया कि एनएफए हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ से हमें सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड चालू करनी है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डीएफए के स्टेट्स और ट्रांजिशन फाइंड करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके,
तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत होगी इनिशियल स्टेट या फिर कह लो स्टार्टिंग स्टेट से। तो स्टार्टिंग स्टेट से आपको क्या करना है? ये जो स्टार्टिंग स्टेट है उसका आपको एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करना है। एप्सिलॉन क्लोजर यानी क्या? यानी ये जो स्टेट है इससे आप एप्सिलॉन क्लोजर के थ्रू किस किस स्टेट पर जा सकते हो वो बताना है। ओके, कि ये हमें किसके लिए फाइंड करना है? ज़ीरो के लिए। और एक और प्रॉपर्टी ये याद रखना कि जिसका भी आप क्लोज़र फाइंड कर रहे हो वो अपने आप में खुद का क्लोज़र रहेगा ही। यानी अगर हम ज़ीरो का क्लोज़र फाइंड कर रहे हैं तो वो ज़ीरो खुद अपना क्लोज़र होगा, तो उसके लिए आपको पहले उसका ज़ीरो लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे आपने पहले अपना ज़ीरो लिख दिया एज इट इज़। जिसका भी क्लोज़र फाइंड करना उसको पहले लिख दो। ओके, अब यहाँ से चेक करो, क्या एप्सिलॉन से आप ज़ीरो से आप एप्सिलॉन मूव से कहीं जा सकते हो? जी हाँ, यहाँ पर हम 1 पर जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। ओके, अब यहाँ पे 1 पे पहुँचने के बाद यहाँ पे देखो एप्सिलॉन मूव यहाँ से भी है, यानी एप्सिलॉन मूव से हम 2 पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 2। ओके, और यहाँ से आप नीचे अगर दूसरी पॉसिबिलिटी देखो तो यहाँ से हम 4 पर भी जा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4। ओके, अभी देखो ये जो ज़ीरो है, यहाँ से हम नीचे के रास्ते के थ्रू भी एप्सिलॉन से ही जा रहे हैं ना 7th पर, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 7। ओके, यानी आपको जस्ट इतना फाइंड करना है कि ज़ीरो से कनेक्टेड जितने भी एप्सिलॉन के स्टेट्स है वो लिखने हैं। वो क्या थे? 1, 2, ठीक है, 2 भी आएगा क्योंकि ये एप्सिलॉन मूवी है पूरा। ओके, जब तक कि ऐसा कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा है कि यहाँ पे ए इनपुट आ गया, यहाँ पे बी इनपुट आ गया, ए और बी आए तो फिर वहाँ पे आप नहीं लिख सकते हो। हमें सिर्फ क्या चाहिए? एप्सिलॉन से कनेक्टेड स्टेट्स चाहिए। ओके, तो इसके लिए 2, 4 और 7 ये बन जाएगा हमारा ज़ीरो का एप्सिलॉन क्लोज़र। अब ये जो स्टेट्स है, ठीक है? इस स्टेट्स को हम नाम दे देंगे स्टेट ए, ठीक है? ये पूरा सब स्टेट्स है, तब तो उसका पूरा मेथड का नाम सबसेट कंस्ट्रक्शन रखा गया है। अभी ये जो पूरे सबसेट है, इसको हम एक पूरा नाम दे रहे हैं स्टेट ए। ओके? इसको हमने क्या नाम दिया? स्टेट ए। अब हमें क्या करना होगा? ये जो स्टेट ए है, इसका हमें ए से कौन-सा ट्रांज़िशन हो रहा है वो चेक करना है। यानी इसके अंदर ये जो 0, 1, 2, 4, 7 है, इनमें से क्या कोई ए इनपुट के थ्रू ट्रांज़िशन कर रहा है वो चेक करना है। ओके? तो अब क्या कैसे देखना है? पहले तो आपको 0 दिया गया है तो 0 चेक करो। क्या 0 ए इनपुट से कहीं आगे के स्टेट में जा रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई ए इनपुट ही नहीं है। फिर 1 के लिए चेक करो, क्या 1 से आप ए इनपुट से कहीं जा रहे हो? नहीं, इस पे से भी नहीं जा रहे। 2 चेक करो, क्या 2 से आप ए इनपुट से कहीं जा रहे हो? हाँ, देखो यहाँ से हम 2 से थर्ड स्टेट पे जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे 3 लिख देना होगा। ओके, इस तरह से आप सेट क्रिएट करो जिसके अंदर 3 लिख दो। ओके, नेक्स्ट क्या है? 4। क्या 4 से आप ए इनपुट के थ्रू कहीं जा रहे हो? नहीं, ये बी है। 7, क्या 7 से आप ए इनपुट के थ्रू कहीं जा रहे हो? जी हाँ, यहाँ से हम 8 पे जा रहे हैं तो इसके लिए लिख दो 3, 8। तो इस तरह से आप पूरा ट्रांजिशन फाइंड करोगे। ठीक है? अब ये जो आपका आंसर आया है, अभी इसका भी हमें एप्सिलॉन क्लोज़र फाइंड करना होगा। जैसा अभी हमने ज़ीरो के लिए फाइंड किया, सेम वैसे ही इनका वापस एप्सिलॉन क्लोज़र फाइंड करना होगा। ओके? तो चलो इसको पूरा मिटा देते हैं। ओके, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, देख लेते हैं। अ देखो, अभी हमें क्या करना है, ये जो 3 और 8 आया है, इसका हमें एप्सिलॉन क्लोज़र फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें से आप कोई भी पहले क्या करो, ये जो 3 और 8 है, ये अपने खुद के क्लोज़र हो गए, तो पहले आप इन्हें 3, 8 को लिख दो। ओके, 3, 8 लिख दिया। तो चलो अब इसमें से कोई एक को सिलेक्ट करो, जैसे कि यहाँ पे हम पहला 3 सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? ये 3 है। अब 3 से चेक करो एप्सिलॉन मूव के थ्रू आप कहाँ-कहाँ जा सकते हो। तो यहाँ पे हम देखें तो पहला तो हम 6 पे जा सकते हैं, तो लिख दिया यहाँ पे 6। ओके, अब 6 के आगे देखो एप्सिलॉन मूव के थ्रू हम 7 पे भी जा सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पे 7। अब यहाँ पर से देखो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये वाला रास्ता भूल मत जाना, ठीक है? यहाँ पर भी आप एक जा रहे हो एक पर, तो ये एक यहाँ पे आपको लिख देना है। अब यहाँ पे एक के ऊपर जाने के बाद आपके पास वापस 2 और रास्ते हैं। एक आप 2 पे जा सकते हो और दूसरा आप 4 पे जा सकते हो, तो दोनों लिख दो 2 और 4, ठीक है?
तो इस तरह से आप पूरा 3 का क्लोजर फाइंड करोगे। 8 की बारी, 8 का कोई एप्सिलॉन मूव है, एप्सिलॉन मूव है ही नहीं, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मूव नहीं है तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या किया है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में आप इसे लिख दो। और ये जो सेट बना इसको हम नाम दे रहे हैं स्टेट बी। ओके, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, स्टेट बी। अभी ये जो आपने चीज़ की है कि ए सेट के लिए आपने ए इनपुट के लिए जो ट्रांजिशन फाइंड किए और उस ट्रांजिशन का आपने एप्सिलॉन क्लोजर निकाला, सेम वही चीज़ आपको अब बी इनपुट के लिए भी करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपने किया सेम चीज़, वही चीज़ आपको वापस बी इनपुट के लिए करनी होगी जो आपने यहाँ पे ए इनपुट के लिए किया। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं, क्या 0 बी इनपुट से कहीं जा रहा है? नहीं। 1 बी से कहीं जा रहा है? नहीं। 2 बी से कहीं जा रहा है? नहीं। 4 4 बी से जा रहा है। देख, 4 जो है वो बी से 5 पर जा रहा है, तो लिख दो 5। ओके, 5 लिख दिया। फिर 7 बी से कहीं जा रहा है? नहीं, 7 बी से कहीं नहीं जा रहा है, तो बचा क्या, सिर्फ 5। अब आपको क्या करना है, 5 का क्लोजर निकालना है। तो 5 के क्लोजर निकालने से पहले आप क्या करोगे, 5 को पहले लिख दोगे कि हाँ वो खुद का क्लोजर रहेगा, इसके लिए 5 को एज इट इज लिख दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा इसको मिटाकर। ओके, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है लैपटॉप में। 5 पर है ना, 5 का क्लोजर फाइंड करना है। अब यहाँ से आपको एप्सिलॉन मूव देखना है, कौन कौन सा एप्सिलॉन मूव है। एक जा रहा है 6 पर, तो लिख दो यहाँ पे 6। यहाँ पे हमने लिख दिया है 6। ओके, 6 का भी हमने यहाँ पे फाइंड किया कि 6 के आगे क्या है, 7 1 2 4, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एकदम तुरंत लिखने लगोगे। अब यहाँ पे हम 6 पे गए। 6 पे एप्सिलॉन मूव कौन से हैं, एक यहाँ से आप 7 पे जा रहे हो, तो लिख दो यहाँ पे 7, तो 7 लिख दिया। फिर यहाँ से हम 6 से एप्सिलॉन मूव के थ्रू 1 पे जा रहा है, और फिर 1 से 2 और 4 पे, तो लिख दो 1 2 और 4। ओके, तो इस तरह से आप पूरा लिख दोगे और इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे। और क्या ये किसी के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, ये जो अभी हमने बी क्रिएट किया उसके साथ मैच हो रहा है, नहीं, तो इसको दूसरा एक स्टेट दे दो, स्टेट सी। ओके, तो यहाँ पे हमने एक स्टेट सी क्रिएट कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो पूरा ए स्टेट का काम था वो हमने कंप्लीट कर दिया, ये यहाँ पे हमारा स्टेट ए का काम खत्म होता है। अब सेम यही चीज़ हमें बी स्टेट के लिए करनी होगी। ये जो हमारा अभी बी स्टेट यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसके लिए भी सेम हमें यही प्रोसेस करनी होगी कि बी स्टेट से आप ए के कौन से ट्रांजिशन है वो फाइंड करो। ओके, तो बी की ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 6 7 8। ओके, अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 6 7 8 का ए से कोई ट्रांजिशन है वो चेक करना है। तो चलो देखते हैं, 1 से ए नहीं है, 2 से ए है ना, 2 से हम 3 पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो 3। ओके, 3 लिख दिया। 3 से हम ए के थ्रू कहीं जा रहे हैं, 3 से हम ए के थ्रू नहीं जा रहे। 4 से तो बी से गए हैं, तो 4 भी नहीं आएगा। क्या 6 से हम ए के थ्रू जा सकते हैं, नहीं। 7 से हम ए के थ्रू जा सकते हैं 8 पर, तो लिख दो 8। ओके, यहाँ पे 7 भी है, तो 7 के थ्रू हम 8 पे जा रहे हैं, तो 8 लिख दो। 8 से हम ए के थ्रू कहीं जा सकते हैं, नहीं, वो बी है, इसके लिए नहीं जा सकते। तो इसका आंसर क्या आया, 3 8। और अभी देखो हमने 3 8 क्रिएट किया था, ये रहा। ओके, और 3 8 का क्लोजर क्या निकला, 1 2 3 4 6 7 8, और उसको हमने क्या नाम दिया था, बी। तो यहाँ पे इसका क्लोजर क्या निकला, बी इटसेल्फ। ठीक है, इसका हमारा ट्रांजिशन क्या आया, बी इटसेल्फ। ओके, अब नेक्स्ट हमें यही चीज़ बी इनपुट के लिए करनी है। तो अब चेक करते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 से बी का कई रास्ता है। 1 से तो नहीं है, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से 5 का है। ठीक है, 4 से हम बी इनपुट से 5 पर जा सकते हैं, तो 5 लिख दो। 5 लिख दिया यहाँ पे हमने। फिर 6 से हम बी से नहीं जा सकते, 7 से भी हम बी से नहीं जा सकते, 8 से हम बी से जा सकते हैं 9 पर, तो लिख दो 9। 5 और 9, 5 और 9 लिख दिया। अब हमें क्या करना होगा, ये जो 5 9 आया है इसका हमें एप्सिलॉन क्लोजर निकालना होगा। तो पहले क्या करेंगे, अब 5 और 9 एज इट इज लिख देंगे।
और 5 का क्लोज़र भी हमने फाइंड किया था। 5 का देखो क्लोज़र हमने यहीं पर फाइंड किया था 5, 6, 7, 1, 2, 4 तो लिख दो 5, 6 तो आ चुका है। 7, 1, 2, 4 एज़ इट इज़ लिख दिया, ठीक है? ये जो 7, 1, 2, 4 था, ठीक है? मैं बार-बार वो पूरा क्लोज़र कैलकुलेट नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। इसके लिए जस्ट ऊपर वाले का जो कंपोनेंट था वही रीयूज़ कर रहा हूँ, ओके? तो 7, 1, 2, 4 आ गया, 6 भी ले लिया था ना इसमें 6 भी आ जाएगा, ओके? ये तो हमने पूरा 5 का क्लोज़र देख लिया। अब 9 का क्लोज़र देखते हैं क्योंकि 9 का क्लोज़र हमने कैलकुलेट नहीं किया था और 9 का क्लोज़र के लिए यहाँ पे कोई एप्सिलॉन मूव है ही नहीं। तो जस्ट सिर्फ इसमें क्या आएगा 9 खुद, ओके? वो हमने पहले ही लिख दिया, ओके? तो यही रहेगा। अब इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे और चेक करेंगे क्या ये किसी के साथ मेल खाता है यानी मैच होता है। तो यहाँ पे 7, 9 कहीं पर भी नहीं है। तो इसको भी आप एक और स्टेट का नाम दे दो जो होगा डी स्टेट, ओके? ये हमारा बी स्टेट का काम कंप्लीट होता है। अब यही सेम चीज़ आपको सी स्टेट के लिए करनी है। और सी स्टेट में क्या था? सी स्टेट हमने कहाँ लिखा है? ये रहा 1, 2, 4, 5, 6, 7 ओके 3 नहीं है 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 1, 2, 3 नहीं है 4, 5, 6, 7 ओके। अब इसके लिए हमें ए का चेक करना है ट्रांज़िशन। क्या आप 1 से ए के थ्रू जा सकते हो? नहीं। 2 से ए के थ्रू जा सकते हो? हाँ। 3 पर जा सकते हो तो 3 लिख दो और 4 से ए के थ्रू नहीं, 5 से ए के थ्रू नहीं, 6 से ए के थ्रू नहीं, 7 से ए के थ्रू हाँ, जा सकते हैं जो है 8 पे और ये हमारा आएगा आंसर 3, 8 और 3, 8 का हमने ऑलरेडी फाइंड किया था जो है स्टेट बी। ओके तो यहाँ पे आपको लिख देना है स्टेट बी, सी बी। अब यानी आपको ये जो सी की स्टेट्स है उनका बी से ट्रांजिशन चेक करना है 1, 2, 4, 5, 6, 7 का। चलो चेक करते हैं 1 से तो नहीं है, 2 से भी नहीं है, 4 से है ना 5 का है, 5 का है और 5 से बी का कोई ट्रांज़िशन नहीं है, 6 से बी का कोई ट्रांज़िशन नहीं है, 7 से बी का ट्रांज़िशन नहीं है, सिर्फ़ 5 है, सिर्फ़ 5 है, ठीक है? देखो सिर्फ़ 5 है और सिर्फ़ 5 भी हमने गिना था, कहाँ है? वो ये रहा, तो इसमें क्या आया? सी स्टेट और सी बी का खुद सी स्टेट इटसेल्फ आया, तो यहाँ पे भी हमारा सी स्टेट का काम खत्म होता है। सेम यही चीज़ आप डी के लिए भी परफॉर्म करोगे, ओके? डी हमने कहाँ पे फाइंड किया था? ये रहा 1, 2, 4, 5, 6, 7 नहीं, ठीक है? लिख दो यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 6, 7 नहीं। अब इसके लिए हमें ए के ट्रांज़िशन फाइंड करना है। 1 से ए का ट्रांज़िशन नहीं है, 2 से ए का ट्रांज़िशन है ना? 3 है। ये चलो मैं इसको ही मिटा देता हूँ। ओके ब्रो, इरेज़र यूज़ करना भी अब मुसीबत हो गई है। कहाँ पे थे? ठीक है 1, 2, 3 फाइंड कर लिया हमने। 4, 5, 6, 7 4 से ए का रास्ता नहीं है, 5 से ए का रास्ता नहीं है, 6 से ए का रास्ता नहीं है, 7 से ए का रास्ता है ना 8 है, तो 8 लिख दो, ओके? यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, कहाँ गया? 8 लिख दिया। चेक करना है 9 से ए का रास्ता है, 9 से ए का रास्ता तो नहीं, बी का रास्ता है, नहीं चलेगा, ठीक है? तो 3, 8 3, 8 हमने अभी लिखा था, वो क्या था? बी, तो लिख दो बी स्टेट, ओके? अब डी, बी यानी ये जो डी के स्टेट्स है, उनका हमें बी से ट्रांज़िशन चेक करना है, तो चलो चेक करते हैं। 1 से बी का ट्रांज़िशन नहीं है, 2 से बी का ट्रांज़िशन नहीं है, 4 से बी का ट्रांज़िशन है ना, 5 पे जाता हुआ ट्रांज़िशन है और कौन-सा स्टेट था? 1, 2, 4 हो गए, 5 यहाँ पे हमने लिख दिया, 5, 6, 7, 9 का चेक करना है। 5, 6 5 से बी का ट्रांज़िशन नहीं है, 6 से बी का ट्रांज़िशन नहीं है, 7 से बी का ट्रांज़िशन नहीं है, 9 से है ना, 9 से है, 10 पे जाता हुआ तो लिख दो 10 देखो 10 लिख दिया। अब 5 और 10 का आपको एप्सिलॉन क्लोज़र फाइंड करना तो वो कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो 5, 10 को लिख दो और 5 का हमने क्लोज़र फाइंड किया था, ये देखो ये रहा 5 का क्लोज़र हमने यहीं पे कैलकुलेट किया, वही एज़ इट इज़ लिख दो 5, 6, 7, 1, 2, 4 5, 6, 7, 1, 2, 4 5, 6 5, 6, 7, 1, 2, 4 ओके। 10 का क्लोज़र तो नहीं है क्योंकि 10 फाइनल स्टेट है, उसका तो कोई ट्रांज़िशन ही नहीं है, तो कुछ नहीं लिखना है, जस्ट 10 लिखना है, वो तो हमने पहले ही लिख दिया और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो और ये किसी के साथ
मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है तो स्टेट ई नाम दे दो। ओके, ये शायद फाइनली लास्ट होना चाहिए। ओके, लास्ट है। अब चलो सेम यही चीज़ हमें ई के लिए करनी होगी। ई स्टेट से ये जो 1 2 1 2 4 5 6 7 10 1 2 4 5 6 7 10 के लिए हमें ए का ट्रांजिशन फाइंड करना है। 1 से तो ए का ट्रांजिशन नहीं है, 2 से है ना, 3 का ट्रांजिशन है। यानी 2 से आप ए इनपुट से आप 3 पर जा रहे हो। ओके, फिर 4 से तो नहीं जा सकते, 5 से भी नहीं जा सकते, 6 से भी नहीं जा सकते, 7 से 8 पे जा सकते हैं। तो लिख दो यहाँ पे 8। ठीक है, तो 3 8 आ चुका है हमारा जस्ट फिलहाल। 3 8 हमने 7 तक फाइंड कर लिया। 10 तो फाइनल स्टेट है, तो बस 3 8 ही आएगा और ये हमारा रहेगा बी, जो हमने अभी ऊपर ही कैलकुलेट किया था। अब सेम यही चीज़ आप बी के लिए करोगे। तो चलो चेक करते हैं। 1 और 2 से बी का रास्ता नहीं है, फिर कौन है? 4 5 6 7। 4 5 6 7 से बी का रास्ता देखना है। 4 से है ना, 5 का रास्ता है, यानी 5 पे जा सकते हैं। 5 से बी का रास्ता नहीं है, 6 से भी बी का रास्ता नहीं है, 7 से भी बी का रास्ता नहीं है, और 10 तो फाइनल स्टेट है, तो 5 आया। और 5 को हमने क्या नाम दिया है? सी, तो लिख दो सी। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हमारा पूरा स्टेट्स और ट्रांजिशन खत्म होता है। यानी हमने यहाँ पे बीएफए के लिए स्टेट्स भी क्रिएट कर दिए और ट्रांजिशन भी क्रिएट कर दिए। और हाँ, सॉरी, मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ये जो आप डेल्टा का साइन देख रहे हो, उसको ट्रांजिशन कहा जाता है टीओसी में, यानी यही फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो ट्रांजिशन पूरा लिखने की जगह पे आप सीधा डेल्टा ये सिंबल यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये एप्सिलॉन का तो साइन पता ही है आपको, और कोई साइन मैं बताना भूल चुका तो नहीं नहीं। ओके, बस यही कि ये जो आप गुजराती में शायद कहते हैं इसमें, डेल डेल, ठीक है, डेल भी कहते हैं। ये जो डेल है वो क्या है? ट्रांजिशन फंक्शन है। तो अभी तक जो हम ये फाइंड कर रहे थे वो फंक्शन थे, और इसके अंदर ही हमने स्टेट्स क्रिएट कर लिए। वो स्टेट्स को हम ट्रांजिशन टेबल में डिफाइन करेंगे। ओके, तो स्टेट्स लिख देंगे कि अभी तक जितने भी हमने स्टेट्स कैलकुलेट किए, ए बी सी बी ई, वो लिख देंगे, और उनके ये जो सब स्टेट्स हैं वो लिख दो। ओके, अब यहाँ पे हमने जो ए इनपुट के लिए फाइंड किया वो लिख देना है, और बी इनपुट के लिए जो फाइंड किया वो लिख देना है। यानी ए और बी के ट्रांजिशन से आपने जो जो चीज़ें फाइंड की वो लिख देना है। इसको मैं काम करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, ताकि तुरंत अभी देख लेते हैं क्या क्या आया है। ठीक है, ये वाला कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, इसको अभी लाइन मार दो, यानी अलग कर दो। इसका हमें जस्ट शुरुआत करने के लिए काम था। इसका मेन टेबल में कोई अपना वर्क नहीं है। जस्ट इसके थ्रू हमने एक इनिशियल स्टेट क्रिएट किया था ए। ओके, ये कंफ्यूजन मत रखना अभी। अब यहाँ से चेक करो, ए से ए का क्या आंसर आया? बी, बी सी। ठीक है, ये क्या आया? बी सी। तो अब लिख दो बी सी। ओके, लिख दिया यहाँ पे बी सी। सेम यही चीज़ आपको सभी के लिए लिखनी है। बी डी, बी डी बी सी, बी ई बी सी। ओके, बी डी बी सी बी ई बी सी। ओके, लिख दिया पूरा। इस तरह से आप पूरा लिखोगे ट्रांजिशन टेबल। अब क्या करना है? यहाँ पे हमें स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट डिफाइन करना है। तो चलो पहले हमें इसमें डायग्राम देखना होगा कि स्टार्टिंग स्टेट क्या है? 0 है। फाइनल स्टेट क्या है? 10 है ना? 0 और 10। तो जहाँ पे भी आपको यहाँ पे इसमें 0 दिख रहा है, वो होगा हमारा स्टार्टिंग स्टेट, क्योंकि शुरुआत उसी से हुई है, और उसी का ही तो हमने स्टार्टिंग में एप्सिलॉन क्लोजर किसका फाइंड किया था? इसी का ही तो फाइंड किया था, और इसके थ्रू जो हमें स्टेट मिला वही होगा हमारा स्टार्टिंग स्टेट। ओके, और अब फाइनल स्टेट किस तरह से ढूंढे? तो फाइनल स्टेट में हमने देखा कि फाइनल स्टेट क्या था हमारा? 10 था। तो बस अब ये चेक करो कि किसके अंदर 10 है ना? क्या इसके पास 10 है? नहीं। इसके पास 10 है? नहीं। इसके पास 10 है? नहीं। इसके पास 10 है। ठीक है, इसके पास ई के पास 10 है, तो ये होगा हमारा फाइनल स्टेट। ओके, तो चलो अब इसका हम ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट करेंगे, है ना? डायग्राम क्रिएट करते हैं।
किस तरह से क्रिएट करना है वो भी अभी हम देखते हैं। इसको मैं पूरा कॉपी तो नहीं कर सकता हूँ, पर शायद ये चल जाएगा। ओके, यहाँ पे पेस्ट होगा। ओके, हो गया, कोई बात नहीं। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास कितने 5 स्टेट है, 5 स्टेट है ना। और इसमें से सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, बी, है ना। तो चलो अब लिख देते हैं हर एक स्टेट को। ये रहेगा ए। ओके, इसको ही मैं कॉपी कर देता हूँ। इसको मैं नाम कैसे चेंज, सी। ओके, कॉपी पेस्टेड। बीच में मैं बी रखूंगा, क्यों? क्योंकि बी का ही सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रांजिशन, ये देखो ना, बी सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, 5 बार तो बी है। तो बी के कनेक्शन सबसे ज्यादा हो गए ना, इसके लिए मैं बी को बीच में रख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे बी रख देते हैं, डी। और यहाँ पे ई, जो हमारा फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट। तो इसके लिए मैं अ, ठीक है, इसको मैं डबल सर्कल करूँगा तो पीछे चला जाएगा। तो कैसे कर रहा था यहाँ पे मैं, ये कैसे किया था, अच्छा हाँ, सर्कल बड़ा कर दिया था, उसके बाद एक और सर्कल रखा था। ओके, तो चलो, ये हमारा हो गया। हाँ, पीछे चला जा रहा है। सेंड टू, सेंड, मूव टू पेज, न्यू पेज, री ऑर्डर, ब्रिंग टू बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ओके, और सर्कल नहीं दिख रहा है, क्या मतलब का आया फिर, नहीं, फ्रंट फॉरवर्ड, जितने भी पॉसिबल है इसके अंदर लिख देना भाई, क्या दिमाग खराब कर रहा है, छोड़ो, हो गया काम। ओके, अब देखो किस तरह से करना है। ए से हम बी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए। ओके, ए से हम बी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए। ओके, स्मॉल ए, स्मॉल ए। ओके, फिर ए से हम सी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ बी। ए से हम सी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ बी। ओके, और बी से हम बी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए। अच्छा, ये सर्कल है, सर्कल, सर्कल क्रिएट कैसे करूँगा मैं, यानी लूप पूरा वैसा ही घूम के बनाना है। इसको मैं अपने आप से कैसे कनेक्ट करूँगा, हाँ, इस तरह से, छोड़ो, नहीं होगा इसमें, पेंसिल। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया बन गया। और इसमें हमारा इनपुट क्या है, ए, ए के थ्रू जा रहे हैं ना, बी से बी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए। बी से डी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ बी। बी से बी से डी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ बी। ओके, सी से बी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए। सी से बी पर जा रहे हैं, ओके, सी से बी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए। सी से सी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ बी। सी से सी पर जा रहे हैं, सी से सी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ बी। ओके जी, फिर बी से बी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए। बी से डी से बी पर जा रहे हैं, है ना, डी से बी पर जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको सरका सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, इधर लिख देते हैं ए। ओके, डी से हम बी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए। डी से ई पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ बी। बी से ई पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ बी। ओके, ई से बी पर जा रहे हैं, ई से बी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए। ई से सी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ सी, सॉरी, बी। ई से सी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ बी। ओके, इस तरह से बी, बढ़िया है, पहले बताना था ना, कोई बात नहीं। ओके, तो इस तरह से आप पूरा क्रिएट करोगे। और एक और चीज़ भूलना मत, ये रहेगा हमारा स्टार्टिंग स्टेट और ये रहेगा फाइनल स्टेट, है ना, फाइनल स्टेट यही है, यही है। तो इस तरह से आप पूरा ट्रांजिशन डायग्राम
क्रिएट करोगी। ओके, यहाँ पर थोड़ा मैंने ठीक ठाक ही ड्रॉ किया है, ठीक ठाक है। बी से बी, ओके। अच्छा, ये मैंने उल्टा लिखा है तभी इसके जाने की डायरेक्शन भी सेम है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, परफेक्ट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो चलो इसका एनएफए क्रिएट करें। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट द एनएफए फॉर द फॉलोइंग आरई यूजिंग थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन एंड देन कन्वर्ट इट इनटू डीएफए। और ये है पूरा आरई। तो चलो, आरई कहाँ है, चाबी कहाँ है? ओके, यहाँ से हम एक और शुरुआत करते हैं। और इसमें किया क्या है, ए बी क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं सीधा फटाफट क्रिएट करूँगा ताकि बहुत ज़्यादा टाइम भी बर्बाद ना हो और आप खुद गिनो तो ज़्यादा बेहतर है। सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक और स्टेट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। व्हाट इज़ दिस ब्रो? हाँ, व्हाट वाज दैट? ओके, ये हमारा ए का काम हो गया, ये एक और बी का काम हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से हम ए पास करेंगे और यहाँ से हम बी पास करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दो ए और यहाँ पे लिख दो बी, बीच में कोई नहीं। ओके, इतना पार्ट हमने क्रिएट कर दिया ए बी का। अब हमें यहाँ से और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। और ये ऊपर से क्लीन स्टार भी है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम ए और बी क्रिएट करते हैं, फिर बाद में उसके एक्स्ट्रा नोट चलो अभी ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बाद में देखेंगे कितने नोट चाहिए थे, कितने नहीं चाहिए थे। एक ये चले, यहाँ से हम एप्सिलॉन मूव से जाएंगे, ये एप्सिलॉन मूव हो जाएगा, ठीक है। ये एप्सिलॉन मूव ई, ओके। और यहाँ पे हम दो और स्टेट क्रिएट कर देते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे भी आ जाएगा और एक इसके एक्सेप्ट करने के लिए भी चाहिए होगा ना। यहाँ पे बी का रास्ता और यहाँ पर ए का रास्ता, ओके। पूरा कंपोनेंट अब क्या लास्ट में बनाने के बाद याद आता है। चलो, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, अभी लैग मत होना भाई। क्यों क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अब हुआ। ते नहीं, वो बार बार लैपटॉप चिपक जाता है चालू स्क्रीन में, इसके लिए है। ओके, यहाँ पे हमने ए बी का सेटिंग कर दिया है। चलो फटाफट इसे कनेक्ट करते हैं इधर। हाँ, इसका ए है, ठीक है। ए ए ए, ठीक है। एरो अभी कोई भी डायरेक्शन में जाए तो संभाल लेना। और एक यहाँ पे और एक और स्टेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो होना चाहिए इसके आगे, ताकि पूरा का पूरा लूप हम स्किप कर सके। और अभी एक और एरो बाकी है जिससे पूरा लूप क्रिएट होगा, ओके। बीच में से ये जो लूप है वो फर्स्ट इसके साथ कनेक्टेड होगा। चलो अब फटाफट नंबरिंग कर देते हैं। ये रहेगा एप्सिलॉन मूव, ये भी एप्सिलॉन मूव, ये भी एप्सिलॉन मूव, ये भी एप्सिलॉन मूव, ये भी एप्सिलॉन मूव, ओके जी। और ये रास्ता ए का है, ये रास्ता बी का है और बीच में भी एप्सिलॉन मूव आ जाएगा, ओके। और नीचे से भी एक रास्ता बना देते हैं जिससे हम पूरा का पूरा ये जो लूप है वो स्किप कर सके, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया जाए और नीचे के रास्ते से हम एप्सिलॉन मूव दे देते हैं ताकि ये पूरा पूरा का पूरा लूप स्किप किया जा सके, ओके। चेक करें कितना क्रिएट हुआ है। हमने ए बी और इतना पार्ट तो क्रिएट कर लिया है, ओके। ए क्रिएट करना है, उसके बाद वापस बी स्टार भी क्रिएट करना है। कोई नहीं, ए तो अभी क्रिएट हो जाएगा। ऊपर बी स्टार की जगह पे ए स्टार पड़ा हुआ है ना, वो उठा लेंगे। अ, चलो जी, एक और कॉपी कर लो और यहाँ पे एप्सिलॉन मूव नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे सीधा ए का इनपुट दे दो यहाँ पे और ए
और अब यहाँ पे हमें बी स्टार क्रिएट करना है ना, तो बी स्टार क्रिएट कैसे करेंगे? अभी हमने ऊपर सीखा था ए स्टार के बारे में। ए स्टार का जो पार्ट है सेम वही पार्ट रहेगा, बस यहाँ पे एक ही जगह पे बी आ जाएगा। ओके, तो इसका कॉपी कर लेते हैं जी, थोड़ा चलो नीचे। ओके, ओ हो, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है, कोई बात नहीं, पेस्ट इट हियर। थोड़ा अजीब हो चुका है। ओके, अ, यहाँ पर सेट हो जाएगा। वही नहीं, ये वाले को, पीछे वाले को हटा दो, ये एरो को भी हटा दो, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, और ये थोड़ा इधर नहीं हो रहा है, छोड़ो। और ये रहेगा हमारा बी। ओके, बी क्रिएट हो चुका है ये पूरा का पूरा, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया अब। ओके, ये देखो, ये ए पास कर रहा है, ये बी पास कर रहा है, और यहाँ पे हमने पूरा एपी का ये लूप क्रिएट किया है, जो स्टार है। और वो स्टार अगर 0 बार अकर होता है, यानी वो पूरा लूप हम स्किप करना है, तो वो नीचे के रास्ते से हम जा सकते हैं। कि फिर ये ए है, ए के लिए हमने ये वाला पूरा क्रिएट किया, और बी स्टार के लिए हमने क्या किया, जो हमने ए स्टार सीखा वही पूरा का पूरा चिपका दिया है, बस एक ही जगह पे हमने बी लगा दिया। ओके, और यही रहेगा हमारा फाइनल स्टेट। ओके, और ये अगर बी स्टार 0 टाइम अकर होता है, तो फिर नीचे के रास्ते से आप जाकर आपका ये जो स्ट्रिंग है वो बी के बिना भी ए के थ्रू पूरा फाइनल स्टेट में चला जाएगा। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं डायग्राम किस तरह से इसमें दिया है, ड्रॉ किया है मैंने। तो देखो ए बी, बीच में तो ये पूरा हमने ड्रॉ किया ए का रास्ता, और फिर यहाँ से हाँ, थोड़ा वर्टिकल, उसको वर्टिकल बोलते हैं ना, वर्टिकल, ये पूरा हॉरिजॉन्टल था, यहाँ से वर्टिकल शेप है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पर ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, सही है, सही है, तभी तो लिखा है यार। चलो, इतना पार्ट आप कर सकते हो, एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करना है ना। चलो, इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कभी नो ट्रांजिशन वाला पार्ट अभी तक हमने नहीं देखा। तो पहले हम क्या करेंगे, ज़ीरो का क्लोज़र फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो का क्लोज़र कैसे फाइंड करेंगे? क्या हम ज़ीरो से एप्सिलॉन मूव के थ्रू कहीं जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते, ठीक है? कहीं नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले तो एप्सिलॉन क्लोज़र में जिसका भी क्लोज़र फाइंड कर रहे हो वो लिख दो, यानी ज़ीरो आएगा, ठीक है? और ये ज़ीरो ही बन जाएगा हमारा स्टेट ए। अब ये स्टेट ए के लिए आपको ए और बी के ट्रांजिशन चेक करने हैं। 0 से ए के थ्रू जा सकते हैं? जी हाँ, जा सकते हैं 1 पे, तो 1 लिख दिया। 0 से बी के थ्रू जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तो इसके लिए इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, और इस स्टेट को नाम दे दिया जाएगा बी। ओके, अब ये सेम चीज़ आपको बी स्टेट के लिए भी लिखनी होगी, और बी स्टेट से, यानी बी में क्या है, 1 है, 1 से आप ए के थ्रू जा सकते हो? नहीं, तो इसमें भी कोई ट्रांज़िशन नहीं होगा। ओके, और बी से बी के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है? बी से बी के थ्रू यानी 1 से बी के थ्रू जा सकते हैं 2 पर, तो यहाँ पे लिख दो 2। ओके, अब 2 का आपको क्या करना होगा, एप्सिलॉन क्लोज़र फाइंड करना होगा, और एप्सिलॉन क्लोज़र क्या आएगा 2 का? 2 खुद आएगा, हाँ, पहले लिख दो 2 खुद आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम 2 का क्लोज़र फाइंड कर रहे थे, तो 2 के क्लोज़र में 2 खुद आएगा पहले, और 2 के थ्रू देखो क्या कोई एप्सिलॉन मूव है? जी हाँ, बहुत सारे हैं। एक तो 2 से हम 3 पर जा सकते हैं, 3 से 4 पर, और 3 से ही 5 पर, तो लिख दो 2 3 5, 2 3 4 5, और एक नीचे के रास्ते से भी हम एप्सिलॉन मूव के थ्रू 9th स्टेट पर जा सकते हैं, तो लिख दो 9th, और ये होगा हमारा सी स्टेट। ओके, इसको क्या नाम देंगे, सी स्टेट, क्योंकि ए और बी हमने डिफाइन कर दिया, अब ये आ गया सी स्टेट। अब सी का ए और बी के थ्रू अब ट्रांजिशन फाइंड करो, और जो भी ट्रांजिशन आता है उसका क्लोजर फाइंड करो। इतना तो आप कर सकते हो ना, क्योंकि मैं ज़्यादा और समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, इस तरह से आप पूरा कैलकुलेट करना, ठीक है? खुद करना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ मैं बोलूँगा तुम सुनते रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहेगा पूरा आपका सी का ए और बी के थ्रू पूरा ट्रांज़िशन, ठीक?
फिर यहाँ से जो भी नए स्टेट जनरेट होंगे, फिर उसके लिए भी आपको ए और बी का ट्रांज़िशन फाइंड करना है, ठीक है? यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखने का तरीका चेंज किया है। एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है, वो अभी आगे हम देखेंगे। एग्ज़ाम में किस तरह से यानी आप प्रॉपरली लिखोगे, इसमें अभी देखोगे तो बहुत ज़्यादा रफ़ वर्क की तरह मैंने लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी है, पर एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। तो ये पूरा डी स्टेट के लिए लिखा गया है और डी स्टेट से फिर आपको ए और बी के ट्रांजिशन फाइंड करने हैं और फिर उसका क्लोजर निकालना है। ओके, सेम वही चीज़ आप ई के स्टेट के लिए करोगे और उसका आप ए और बी से ट्रांजिशन निकालोगे। ओके, और नया स्टेट इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अभी भी हो रहा है। फिर वापस एफ स्टेट के लिए फिर आप ए बी के ट्रांजिशंस फाइंड करोगे। ओके, तो ये रहेगा पूरा आपका होमवर्क। अब हम सीधा चेक करते हैं कि कितने स्टेट हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास 7 स्टेट कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेट हैं। ओके, और स्टार्टिंग स्टेट क्या होगा? ऑब्वियसली जिससे हमने स्टार्ट किया था वही होगा, यानी ए होगा हमारा स्टार्टिंग स्टेट। ओके, और फाइनल स्टेट कौन होगा? 13। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं दिए यार। ओके, नंबर आप दे दोगे ना, इतना कुछ हार्ड नहीं है, नंबर ही तो देना है। 0 से स्टार्ट करो, ये लास्ट में आएगा 30। ओके, यहाँ पे मैंने एक अ, यानी कई सारे मैं एआई से भी पूछ रहा था, तो वो एआई लोग का यानी लोग एआई लोग ओके, एआई ने रेकमेंड किया कि आप एक और एक्स्ट्रा नोड यानी एक और एक्स्ट्रा स्टेट इंट्रोड्यूस करवाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो चुका है, अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके लिए फिर मैंने 14 भी ऐड किया, पर जब मैं कैलकुलेट करने गया तो 14 का कुछ मतलब ही नहीं बन रहा था। और उसमें क्या हुआ कि 14 की वजह से मुझे एक्स्ट्रा एक और स्टेट कैलकुलेट करना पड़ रहा था। तो फिर मैंने 14 निकाल दिया, तो फिर फाइनल रखा 13 को। ओके, कोई एक्स्ट्रा स्टेट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। उससे अगर आप एक्स्ट्रा लगाते हो, ठीक है, आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो पर लगाना नहीं चाहिए। उससे फिर आपका डायग्राम और बड़ा हो जाएगा, ठीक है? ये देखो कैसा एक पेज में फिट भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैं इसे आधा वर्टिकल आधा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ा। तो ऐसे ज़्यादा स्टेट इंट्रोड्यूस करने से पहले सोच समझ लेना। और दूसरा, अब यहाँ पे अगर आप एक एक्स्ट्रा स्टेट भी लगाते हो, तो उसके लिए भी फिर आपको उसका ए और बी से ट्रांज़िशन बार-बार चेक करना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम और बर्बाद होगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेट नहीं लगाना है, वो चीज़ आप दिमाग में रखना, ओके? तो ये एक मैंने मिस्टेक की थी, जो फिर फिक्स की, क्योंकि सभी के सभी एआई बोल रहे थे। तो फिर मैंने चेक किया, फिर पता चला कि नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं थी। और वैसे भी एआई पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब भी ये मैथमेटिक्स टाइप का सब्जेक्ट हो, तब एआई पे भरोसा नहीं करना है। ओके, वैसे तो किसी पे नहीं करता मैं, फिर भी बता दिया है। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे फाइनल स्टेट ढूँढ रहे थे। फाइनल स्टेट क्या है? 13। अब चेक करो इसमें से 13 किसके पास है? इसमें नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। चेक करते हैं। ए के पास तो 0, ए के पास 1 है, ए के पास 0 है, बी के पास 1 है, सी के पास 13 है, नहीं। डी के पास 13 है, ठीक है, डी होगा हमारा एक फाइनल स्टेट। ई के पास 13 है, नहीं। और डी के पास तो है ऑलरेडी, डी एक होगा हमारा फाइनल स्टेट। और एफ के पास 13 है और एफ भी होगा हमारा फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फाइनल स्टेट्स है, एक है डी, दूसरा है एफ। ओके, और यहाँ पे जो हमें नो ट्रांजिशन मिले ना, तो इसके लिए आप सिर्फ ऐसा डैश लिख दो, कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरह से डैश लिख देना है। भले ही डीएफए की प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो भी स्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी उसके पास अगर 2 इनपुट है ए और बी, तो उसका दोनों इनपुट के लिए कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। यहाँ पर नहीं है तो चलेगा। ओके, तो ये पार्ट आप डैश ही रखो। ओके, अगर आपको और अच्छे से लिखना है तो एक कोई भी अ, नया स्टेट इंट्रोड्यूस कर दो और उससे फिर ये ए और बी का ये जो पार्ट है बी का और ए का वो कनेक्ट कर दो। इसे ज़रूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा। ओके, और इस तरह से आप पूरा स्टेट क्रिएट करोगे। तो स्टेट किस तरह से क्रिएट करना है? ए से बी पर जाना है विद द इनपुट ऑफ ए, ठीक है? ए से हम बी पे गए विद द इनपुट ऑफ ए।
फिर बी से सी पर गए विद द इनपुट ऑफ बी, बी से सी पर गए विद द इनपुट ऑफ बी, सी से डी पर गए विद द इनपुट ऑफ ए, सी से डी पर गए विद द इनपुट ऑफ ए, सी से ई पर गए विद द इनपुट ऑफ बी, सी से ई पर गए विद द इनपुट ऑफ बी, डी से डी पर गए विद द ए इनपुट ए, ठीक है, लूप है खुद पर। और डी से एफ पर गए विद द इनपुट ऑफ बी, ठीक है, ये वाला पार्ट। ई से डी पर गए विद द इनपुट ए, ई से डी पर गए विद द इनपुट ऑफ ए, ई से ई पर गए विद द इनपुट ऑफ बी, ये रहा। एफ से डी पर गए विद द इनपुट ऑफ ए, एफ से एफ पर गए विद द इनपुट ऑफ बी, ओके। तो इस तरह से आप क्रिएट करोगे, ठीक है। आप अपनी पोजीशंस की अरेंजमेंट डिफरेंट करोगे तो थोड़ा आपका ये जो डायग्राम है वो डिफरेंट दिखेगा, ओके, वो डिफरेंट दिखेगा। ये जैसे मैंने ड्रॉ किया है, इसमें कैसा डी ज़्यादा बार आ रहा था, तो डी को मुझे सेंटर में रखना था, तो फिर मेरे दिमाग में यही अरेंजमेंट आई। ऊपर से 6 स्टेट थे तो इस तरह से ड्रॉ कर दिया और फिर भी अच्छा लग रहा है, ओके। आप अगर 3 एक लाइन में, यानी वो एक और अरेंजमेंट है ना, एक ए बी सी डी ई एफ, पर उसमें डी जो है बहुत कॉर्नर में जा रहा था, इसके लिए फिर मैंने ये वाली अरेंजमेंट सेलेक्ट की, जिसमें डी 4 बार आ रहा था, तो फिर डी को सेंटर में रखना ज़्यादा सही रहेगा ताकि कनेक्शन अच्छे से हो सके, ओके। यहाँ पे देखो किस तरह से इसके 5 कनेक्शन तो यही है ना। तो ये एक चीज़ याद रखना है डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, कि अगर कोई स्टेट बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, जैसे कि अभी ये एग्जांपल में बी था, पिछले एग्जांपल में शायद बी था, उसकी तो पूरी कॉलम ही बी से भरी हुई थी, तो उस केस में उस स्टेट को बीच में रखो ताकि आपका ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ हो सके, कनेक्शन भी अच्छे से हो और रीडेबल भी हो, और जब चेक करने जाओ तो खुद समझ पाओ, वो मेन है ना। फिर ऐसा पता चला कि एक यहाँ से कुछ-कुछ तो डायग्राम ऐसे यहाँ से घुमा के यहाँ, एक सीधा यहाँ से घुमा के यहाँ, ऐसा क्या भाई? नहीं अच्छा लगता है। कोई चेक करने वाला भी फिर वहीं फाड़ देगा मार्क्स, ओके। तो इस तरह से आपको ट्रांज़िशन डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। ये भी सेम वैसा ही है डायग्राम। ये आपको पहले इतना पार्ट क्रिएट करना है, फिर सेम क्वेश्चन ही, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत सिमिलर है। यानी ये देखो, इतना पार्ट देखो सेम है, इतना पार्ट। ये मैं हाइलाइट करूँ, हाइलाइटर कौन है? देखो, इतना पार्ट और इतना पार्ट सेम है क्या नहीं? पूरा का पूरा सेम है। बस पीछे क्या किया? एक ए लगा दिया गया है ना? तो ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करोगे, आप अपने आप से करोगे, ओके? कुछ इतना बड़ा है नहीं, बहुत सिंपल है। आपको पहले एनएफए क्रिएट करना है कुछ इस तरह से, जो पिछले वाले के जैसा ही है, बस आगे का पार्ट कट हो चुका है और उसमें से एक ए जो है वो लास्ट में लग चुका है। और इसमें देखो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं? 12। पिछले वाले में कितने थे? 13। एक कम हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में से जो ए बी था वो हट गया है और वो एक ए पीछे लग गया, इसके लिए 12 हो गए, ठीक है? एक ये भी स्टेट्स का भी बता दिया। हाँ, इसमें इस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। पहले तो आप ऐसे हेडिंग मार दो कि ये एनएफए है यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन, ओके? हेडिंग मारोगे एनएफए यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन, फिर आप ये एनएफए ड्रॉ करोगे, ओके? एनएफए ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ से आपको सबसेट कंस्ट्रक्शन का हेडिंग मारना है कि यहाँ से आपका सबसेट कंस्ट्रक्शन यानी एनएफए टू डीएफए का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्ट स्टेट का यहाँ पे क्लोजर फाइंड करते हैं, तो वही लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ज़ीरो, देखिए। तो यहाँ पे ज़ीरो खुद, और ज़ीरो से 1 2 3 और 7, 1 2 3 7, और ये उसको हम नाम दे रहे हैं स्टेट ए। अब क्या करना है, यही स्टेट ए के लिए यहाँ पे हम ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो लिख दो स्टेट ए का ट्रांजिशन फंक्शन क्या है वो लिख देना है, वो कैलकुलेट करना है आपको। फिर यहाँ से जो भी नए स्टेट इंट्रोड्यूस करते हो आप, उनका भी फिर वापस ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड करना है ए और बी के लिए, ओके। सॉरी, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा फ्लो में पूरा एक साथ ही लिख दिया, आपको इस तरह से न्यू लाइन में लिखना है, ओके। ये मैंने ऐसा लाइन में ही लिख दिया, तो चला लेना। फिर सी स्टेट के लिए आपको सेम वही
ए और बी के ट्रांजिशन फाइंड करने हैं, डी स्टेट के लिए भी ए बी के ट्रांजिशन, ई स्टेट के लिए भी आपको ए बी के ट्रांजिशन फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करना होगा और इसमें कितने स्टेट हैं, ए से लेके ई तक 5 स्टेट्स हैं। 5 स्टेट यहाँ पे आप लिख दोगे और स्टार्टिंग स्टेट कौन सा होगा, ए, जिससे शुरुआत हुई। अब फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट 12 है। तो चलो चेक करते हैं किस में 12 है। देखो इस तरह से हेडिंग मारोगे ना तो तुरंत यहाँ पर देख के भी हम पता लगा लेंगे कि फाइनल स्टेट कौन हो सकता है। इसमें तो नहीं है 12, बी के अंदर है 12 नहीं है, सी के अंदर है 12 नहीं, डी के अंदर है 12, ये रहा, मिल गया, ठीक है। एक रहेगा हमारा, डी रहेगा फाइनल स्टेट और ई के अंदर नहीं है तो सिर्फ डी रहेगा फाइनल स्टेट। ओके, और कुछ नहीं। फिर आपको ये ए बी के सभी ट्रांजिशन फंक्शन लिख देना कि इसमें क्या है, बी सी, बी सी के बाद डी ई, बी सी डी ई लिख दिया, बी सी डी ई, और फिर बी सी डी ई डी ई, वापस बी सी डी ई डी ई। ओके, तो इस तरह से आपको पूरा ये ए बी के ट्रांजिशन लिख देना है। और इतना लिख दिया जाए उसके बाद आपको ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट करना है। यहाँ पे देखो डी और ई ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो डी और ई को साथ में रखने की कोशिश करना और बाकी का सेटिंग्स जैसा आप ड्रॉ करते जाओगे वो बनाते रहना। ओके, तो ये बनेगा आपका ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। देखो हर एक सम मैं नहीं गिनवा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कोई देखता नहीं है। ये ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर जा चुका है, 1 घंटे से मैं कब से बोले जा रहा हूँ यहाँ पर। तो एक की एक चीज़ रिपीट करके कोई मतलब नहीं बनता है। आप खुद गिनो, आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी। ये सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन मत देखो, पहले बात तो ये खुद से गिनो तो अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे एग्ज़ाम में, कैलकुलेट कर पाओगे एग्ज़ाम में। ओके, तो चलो ये वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया पूरा, एक तो ये सभी के सभी सॉल्व किए ना, और फिर और स्टार्टिंग किससे हुई थी हमारी, ये आरई से हमने थॉमसन का यूज़ करके एनएफए क्रिएट किया, एनएफए से सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करके डीएफए क्रिएट किया। ओके, और फिर हमने लास्ट में ये सभी कहाँ पे चले गए, नहीं, बैक टू कंटेंट। ओके, सो दिस इज हियर, ये हमने लास्ट में क्रिएट किया था। सेकंड वाला जो थर्ड वाले का ही कॉपी है पूरा का पूरा, जस्ट पीछे एक ए लगा दिया गया है। ओके, तो सेम ही क्वेश्चन है दोनों, और ये स्टार्टिंग के दोनों भी सेम है, दोनों सेम क्वेश्चन, यानी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है पर काम हो जाता है। तो यही था ये वीडियो में, तो चलो इसको यहीं पे एंड करते हैं।